वायु में बहुत सारी गैसेज होती है, लेकिन उन गैसेज के साथ साथ भाप भी होती है, वेपर भी होती है। वेपर क्या है? जल का गैस फॉर्म, यानी कि जो जल गैस में होता है तो वो क्या बन जाता है? भाप। तो जब भी ये भाप ठोस यानी कि बर्फ, हिम के रूप में बदलती है या द्रव जल के रूप में बदलती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल से समझिए, ये एयर है, एयर के बीच में ठंडी बोतल रखी है पानी की। जैसे एयर इस बोतल को टच करती है तो क्या आ जाता है? इस बोतल के आसपास जल की बूंदें आ जाती है। तो ये जल की बूंदें इस बोतल से लीक नहीं हुई है, ये बोतल पर कहां से आ गई? एयर में जो जलवाष्प है, वेपर है, वो वेपर कन्वर्ट हो गई जल में, द्रव में। तो जब भी भाप या वेपर कन्वर्ट होती है ठोस में, ठोस कहते हैं हिम, भाई बर्फ ही बन सकता है ठोस तो पानी का, या जल बूंदे, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि संघनन क्या है? भैया जब भी भाप कन्वर्ट होती है कहीं में, ठोस में, बर्फ में या जल में, तो ये कहलाता है संघनन। ठीक है। इसके बाद औशांक। औशांक क्या है? वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर यह जलवाष्प इस लिक्विड में, या अगर बहुत ठंडी है तो ठोस में, बर्फ में बदलती है। तो औशांक, ड्यू पॉइंट, उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर यह संघनित होती है। कैसे? देखिए यहां पे भाप है, ये मान लेते हैं जो भी टेम्परेचर हो हवा का, और मान लेते हैं जल का टेम्परेचर यहां 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस बोतल पे जैसे ही ये हवा, एयर टकराती है तो इसका टेम्परेचर लो होता है और ये बूंदे आ जाती है। तो ये जो 10 डिग्री का टेम्परेचर इस बोतल का है, ये क्या है? ड्यू पॉइंट। इस टेम्परेचर पे वायु से में जो भाप होती है वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कन्वर्ट होती है, इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे ड्यू पॉइंट या औशांक। अब यहां से आगे जो संघनन है के बहुत सारे रूप होते हैं। कैसे? जैसे वर्षा,